प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है जो आई फ्लू के नाम से चल रही है। इसमें अमूमन हर परिवार में कोई ना कोई इस तरीके से इस रोग से ग्रसित होता जा रहा है। ऐसे में हमें क्या प्रोटेक्शन करना है, कैसे इसका बचाव करना है, कैसे हम इससे अपनी हिफाजत कर सकते हैं और हमें साहबा इकराम से हमें कौन सी दुआएं मनकूल है, हमें कौन सी दुआएं मिली हुई हैं जो ऐसी सिचुएशन में पढ़ी जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अधिकतर लोगों की आंखें आ जा रही हैं, लोगों की आंखें ये लाल लाल हो जा रही हैं, अलग अलग लोग नाम देते हैं इसको। ऐसी सिचुएशन हो रही, आई फ्लू की बीमारी बहुत ज्यादा फ्लो कर रही है एक जगह से दूसरी जगह और आई कांटेक्ट से बहुत ज्यादा फैल रही। पूरी तफसील में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। मेहरबानी करके आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आखिर तक जरूर से ध्यान से सारी इंफॉर्मेशन को समझिएगा। सबसे पहले तो जब भी आपको इस बात का अंदेशा होने लगे, जरा सी भी शनाख्त होने लगे कि ये भाई इस बंदे की या घर में किसी की या आपकी खुद की आंख जो है दुखने आई है या फिर आई फ्लू होने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं, तो सबसे पहले ऐसे इंसान को ब्लैक स्पेक्टिकल्स यानी काले चश्मे, काले रंग के जो इसमें स्पेक्टिकल्स लगे होते हैं, काले रंग का जो चश्मा होता है वो उसको पहना देना चाहिए। दूसरी चीज जो यहां पर यह है, उस इंसान को जब तक आई फ्लू रहेगा तब तक कि वो किसी भी स्क्रीन के कांटेक्ट में ना आए, ना तो वो पिक्चरें देखे टीवी में, ना तो ज्यादा मोबाइल वगैरह ऐसे कोई चीजों का इस्तेमाल करे और अपने हाथों से बार बार अपनी आंखों को भी टच ना करे। अगर आंखों को टच कर भी लिया है तो फिर अपने हाथों को हैंड वॉश करना जरूरी है यहां पर, और साफ कपड़े से ही आंखों को जो है साफ करिएगा। ऐसा नहीं कि गंदे संदे कपड़े से उठा करके आपने अपनी आंखों को साफ कर दिया। और एक चीज का परहेज करने के लिए यहां डॉक्टर्स के लिए भी बताया गया है कि आप जब भी किसी से बात करें, काले रंग का चश्मा पहनकर ही बात करें, आई टू आई कांटेक्ट ना बनाएं। आई टू आई कांटेक्ट बनाने से पॉसिबिलिटीज है कि जिसके साथ आप आई टू आई कांटेक्ट बना रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं आई फ्लू उसके पास भी ट्रांसफर हो जाए, कहीं ना कहीं फ्लो कर सकता है और ऐसे में वो बंदा भी जिससे आप आई कांटेक्ट बना रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ग्रसित हो सकता है। और डॉक्टर की सबसे पहली सलाह यहां पर प्रिकॉशन के तौर पर आपने लेनी होगी। सबसे पहले डॉक्टर से कांटेक्ट करें, डॉक्टर जो राय दे, सुझाव दे, जो दवाइयां दे उनका इस्तेमाल करें, सेवन करें, डॉक्टर की बातों को फॉलो करिएगा। और हां, ध्यान रखें, हम समझते हैं कि हमें साहबा इकराम से पुराने जमाने से हमें कौन सी दुआएं मनकूल हैं, हदीस की रोशनी में हमें कौन सी दुआएं मिलती हैं। देखिए, जब भी पुराने दौर में जब हम हदीसों की तरफ, रेफरेंस की तरफ रोशनी डालते हैं, नजर डालते हैं, तो जब भी देखा जाता है कि पहले के दौर में बच्चों को या फिर साहबा इकराम को खुद आंखें दुखना जैसी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, तब आप एक दुआ पढ़ते थे। ये दुआ किस तरीके से पढ़नी है वो दुआ भी मैं आपको बता रहा हूं। एक लाइन की ये दुआ है, हर कोई आसानी के साथ पढ़ सकता है। अगर किसी को याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हिंदी में भी आपको बता देंगे, तो आप देखकर एक एक हरूफ करके भी पढ़ सकते हैं। और पढ़ना किस तरीके से, तरीका समझ लें, फिर दुआ तो मैं आपको भी बता दूंगा। अब सबसे पहले शुरुआत में आप एक बार दुरूद पाक पढ़िएगा, जो भी दुरूद पाक की आपको याद है। उसके बाद में इस दुआ को आपने 3 बार पढ़ना है और 3 बार दुआ पढ़ने के बाद एक बार आखिर में आपने फिर से वही वाला दुरूद पाक पढ़ देना है। उसके बाद में आपने जो है अच्छे तरीके से अपने हाथों पर दम करके या फिर कपड़े पर दम करिएगा, जो व्हाइट कपड़ा होगा उसको अपनी आंखों पर अच्छे तरीके से इस तरीके से रख लीजिएगा। समझ रहे, ये तरीका है। सुबह शाम इस दुआ को पढ़ सकते हैं या दिन में कम से कम एक बार ये दुआ पढ़िए। दुआ क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा ये दुआ। ये देखें, अलग अलग भाषा में आपकी स्क्रीन पर मैंने दुआ लगा दी। ये स्क्रीन पर दुआ क्लियर तरीके से आप लोगों को नजर आ रही होगी।